गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम लोग आज 9th नंबर टॉपिक लेसन की रिवीजन का। पढ़ रहे थे हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th नंबर जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे आज भारतीय नागरिकता के बारे में, जो कि भाग नंबर 2 में आता है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में आता है, भारतीय नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अगर सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप भारत में ले सकते हैं। दूसरे देश का अगर आप ले रहे हैं तो आप यहाँ का नागरिक नहीं बनेंगे। अगर नागरिक आपको बनना है तो सिंपल सिर्फ आप भारत के बनेंगे, दो देश का नहीं। तो यहाँ कैसा है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बताया गया कि किस आधार पर आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये बोला गया आपकी भारत की नागरिकता कैसे बन सकते हैं, कैसे आप हैं। कौन से अधिनियम, तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955। इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। तो किस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पहला है जन्म से। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में अगर इंडिया में जन्म हुआ है आपका, तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर भारत में आपका जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, तो आप भारत के नागरिक हैं। यानी जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ उसके बाद से अगर आप भारत में ज़्यादा लिए हैं तो आप क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। लेकिन इसके लिए अभी अपवाद है, जैसे कि राजनयिकों के बच्चे जो हैं या विदेशी के बच्चे जो हैं, यहाँ के काम कर रहा है उसके माता पिता जी यहाँ बच्चा पैदा कर दिया, तो वो नहीं हो पाएंगे। विदेशियों के बच्चे और राजनयिकों के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, जो भारत में पहले से हैं, भारत में पैदा लिए। ये दो लोगों को छोड़कर बाकी सबों के लिए। ठीक है, जो भारत में पैदा लिया है तो क्या भारत नागरिक है। नेक्स्ट सवाल आता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। दूसरा आप ले सकते हैं वंश और परंपरा के द्वारा। इसमें बोल रहा है भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद आपको जन्म हुआ है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर भारत में नहीं आपका जन्म हुआ है, भारत से बाहर आपका जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। ठीक है, लेकिन आपको जो माता पिता वो भारत के होने चाहिए। अगर आपके माता पिता भारत के हैं लेकिन आपका जन्म कहीं बाहर हुआ है, फिर भी आप भारत नागरिक होंगे, क्योंकि आपके माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं। ठीक है, तो ये बोलता है वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता, यानी कि आपके वंश कहाँ के हैं, भारत के हैं, इसलिए आप भारत के नागरिक होंगे चाहे आप कहीं भी जन्म ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते उसका नाम है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण में क्या बोलता है कि यहाँ आपको रहना पड़ेगा, आपने यहाँ रहा, आप यहाँ देश में रहना चाहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, आपके अच्छे विचार हैं, आपका अच्छा नेचर है, तो आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको प्रमाण पत्र देना होगा और आपको फिर नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी। देशीकरण का एक ही कंडीशन है कि आपको कम से कम 10 साल रहने होंगे भारत में। कम से कम आपने 10 साल रहे होंगे तभी आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता आपको मिल सकती है, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल आपको प्रमाण पत्र भरना होता है और कुछ नहीं। 10 साल रहे हैं आप, प्रमाण पत्र भरो, आप यहाँ का नागरिक बन गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, इसमें अब है पंजीकरण मात्र आपको कितना, 10 साल नहीं, अगर 5 साल भी रहे हैं तो पंजीकरण के द्वारा आप क्या यहाँ का नागरिक बन सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा कुछ कंडीशंस हैं। इसमें कंडीशन है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से, ये जो 6 माह लिखा गया, 6 माह अब नहीं है, इसको हटा के 5 साल कर दिया गया। जो 6 माह था उसको अब 5 साल कर दिया गया। वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो याद रखना है 5 साल पहले से अगर भारत में आप रह रहे हैं तब आपको पंजीकरण के द्वारा मिलेगा नागरिकता। दूसरा कंडीशन ये है कि वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुके उनको भी भविष्य में विवाह करेगी। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि फॉरेनर है मान लो, ठीक है, तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगा, क्योंकि भविष्य में क्या करने वाली है, इंडियन से, यानी कि मेरे से शादी करने वाली है, तो उनको नागरिकता मिल जाएगा। या वो भारतीय से विवाह कर चुकी है ऑलरेडी, तो भी उनको नागरिकता मिल जाएगा। कैसे, तो पंजीकरण के द्वारा मिलेगा, लेकिन उसको क्या करना, 5 साल रहना पड़ेगा भारत में। नेक्स्ट है आपको ये मेन पॉइंट्स कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय देश मतलब बाहर देश के जो लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, यहाँ भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो भी उनको क्या मिल जाएगा, आवेदन पत्र के आधार देकर उनको नागरिकता मिल सकता है। क्या मिलेगा, अगर 5 साल यहाँ रहे होंगे तो। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले 5वां जो है मेथड है भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि विस्तार क्या बोलता है, इसमें ये बोल रहा है भूमि विस्तार में कि नए भूभाग को भारत में शामिल किए जाते हैं तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। जैसे कि भारत ने आक्रमण कर दिया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को क्या कर लिया, अपने में जोड़ लिया, तो पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हो सारे के सारे भारत के नागरिक हो जाएंगे। माना कि भारत ने अटैक कर दिया बांग्लादेश पे, तो बांग्लादेश के जितने भी नागरिक हैं, जैसे ही भारत में जुड़ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं रह गए, जितने नागरिक हैं वो सारे सारे इंडियन हो गए, भारतीय होंगे। तो वही है, किसी
किसी भी क्षेत्र को अगर भारत से जोड़ा जा रहा है तो जितना भी उस क्षेत्र में रहने वाले निवासी हैं सारे के सारे भारतीय हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने का। ठीक है, सीधे सीधे भारतीय बने, कोई लिखा पढ़ी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भारतीय बन गए। अब देखो कुछ अधिनियम लाए गए, कुछ मतलब बदलाव करने के लिए, जो भी है भारतीय नागरिकता के लिए कुछ रूल वगैरह जो है उसको बदलाव करने के लिए लाया गया था अधिनियम। तो पहला जो अधिनियम है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। कब लाया गया था? तो 1986 यानी कि 1986 में लाया गया था। इसमें क्या बोला गया कि अब यहाँ बोला गया कि जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो नागरिकता प्रदान कर सकता है। पहले क्या था रूल कि माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन अब कंडीशन है कि सिर्फ एक भी रहेंगे, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। सेकंड में ये बोला गया पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो आप भारत में कम से कम 5 वर्ष रहना पड़ेगा। पंजीकरण का अभी बताया था आपको, पहले ऐसा था, क्या था, पहले 6 माह था, लेकिन 6 माह से हटा के क्या कर दिया, 5 साल कर दिया गया। कम से कम 5 साल आप भारत में रह चुके हैं तो आपको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। वही देशीकरण के द्वारा क्या कर दिया गया, देशीकरण के द्वारा क्या बोला गया, कम से कम आपको 10 साल रहना होगा। पहले कितना था, पहले था कि 5 साल भी रह लिए तो हो गया, लेकिन नहीं, अब कम से कम आप 10 साल रहोगे तब आपको मिलेगा देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता। ठीक है। लेखक ये बोला रहा है, देखो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर असम सहित भारत के सभी राज्यों पे लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर और असम जैसे राज्यों पे लागू नहीं होता, लेकिन अब क्या है, जो अधिनियम जो लागू हुआ है, संशोधन अधिनियम जो आया 1986 सब पे लागू होगा, जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा और आसाम पे भी लागू होगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा आया, दूसरा पॉइंट ध्यान देना कि अब देखो नागरिकता तो ले लिए भाई, अब अंत कैसे करेंगे। हम चाहते हैं कि नागरिकता हम नहीं रखें, भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है कि पहला कि नागरिकता पर त्याग कर दो, खुद छोड़ दो, तो त्याग सरकार को दे दो कि हम भारत नागरिक नहीं रहना चाहते, पर त्याग दे दिया आपने। पहला रीजन तो ये है कि परित्याग दे दो, किसी रिजाइन मारते हो उसी तरह से आप रिजाइन मार दो कि नहीं हम भारत नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर देश छोड़ना पड़ेगा। तो ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लो, अपने आप आपको भारत से हटा दिया जाएगा। जब आप कहीं दूसरे कंट्री में चले गए या दूसरे देश का आप नागरिकता ले लिए, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो सिर्फ भारत के रहो, दूसरे देश का नहीं बनना है आपको, तो इसी कारण आपको हटा दिया जाएगा। दूसरा है कि दूसरे देश में जाओ, अपना नागरिकता वहाँ के ले लो, अपने आप भारत के नागरिक से आप हट गए। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार आपका नागरिकता छीनना चाहे तो भी अब छीन सकता है। माना कि आपने गलत काम करा, कुछ देश के लिए आपने अच्छा काम नहीं करा, कुछ खराब काम कर दिया आपने, तो सरकार आपको क्या कर देश से बाहर निकाल देगा, आपकी नागरिकता छीन लेगा। तो ये 3 तरीका है, नागरिकता आप खुद दे दो सरकार को, दूसरा है कि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लो तो आपको अपने आप हट जाएगा, तीसरा है कि सरकार आपसे छीन ले, बस। और बाकी जम्मू कश्मीर वाला था जो कि अब चेंज हो गया, 370 आने के बाद ये सारे जो रूल हैं वो चेंज हो गए। तो ये थे आज के लिए इतना ही। ये था भारतीय नागरिकता, जो को याद रखना है कैसे लागू होता है और कैसे हम हटा सकते हैं। तो ये था हमारा 9th नंबर चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।